लंच करेंगे और उसके बाद जा रहे हैं हम लोग मशोबरा के अंदर प्रेसिडेंशियल रिट्रीट देखने, यानी कि राष्ट्रपति भवन। जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी फ़िलहाल एट प्रेजेंट टाइम पे, तो उनका जो समर टाइम पे जो निवास होता है वो यहाँ पर होता है मशोबरा में। हम वहीं जा रहे हैं। फिलहाल ये जो ग्लव्स हैं, ये किसके ग्लव्स हैं? मेरे। छोटे क्यों हैं? आपने छोटे खरीदे हैं। अच्छा चलो जी, अब ये ऊंची सी चढ़ाई है, पैदल जाना है। चलो बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो। गिराओगे तो नहीं? देखते हैं बुका वाला दोनों को ले जाएगा कि नहीं। मुझे तो ले जाए, आपको। चले जी बुक्का वाला जी, देखें इसमें कितना है दम। चलें। अरे ले, अरे वाह, ये तो मक्खन की तरह चल रहा भाई। मेरा नाम है नितिन वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बुक्का फैला राइडर। शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है मशोबरा, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में बसाया था। मशोबरा जाना जाता है आज यहाँ बने प्रेसिडेंट रिट्रीट की वजह से। हमारे भारत में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के टोटल 4 स्टे पैलेसेस हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन है जो न्यू दिल्ली में है, और बाकी 3 को कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रिट्रीट, यानी जहां हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट अपनी पब्लिक लाइफ से थोड़ा टाइम निकालकर अपनी वेकेशंस के लिए जाते हैं। एक है देहरादून उत्तराखंड में राष्ट्रपति आशियाना के नाम से, दूसरा है हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रपति नीलायाम के नाम से, और तीसरा है मशोबरा में राष्ट्रपति निवास के नाम से, जो कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के समर वेकेशंस की जगह है। और आज हम लोग उसी राष्ट्रपति निवास यानी प्रेसिडेंशियल रिट्रीट मशोबरा को देखने जा रहे हैं, जिसे 2023 अप्रैल से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। कितने सारे देवदार के पेड़ हैं। शिमला से निकलकर एक छोटे से टाउन संजौली को पार करते हुए हम लोग 1850s के टाइम पर बनी इस ढली टनल को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं मशोबरा की तरफ। टनल के अंदर बुका फैला के थ्रोटल को पूरा ऑन करके इतना मज़ा आया और पूरी की पूरी टनल अपने बाइक के थंब से गूंज उठी। आया मजा। ये क्या हुआ है? तो वक्त बदल गया, मौसम बदल गया। शुद्ध वैष्णो ढाबा ये रहा। लंच कच रहा है, पराठे शराठे कुछ तो है। मैं तो दाल चावल। मेरी लास्ट वीडियो अनक्राउडेड शिमला में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग 1 बजे हम शिमला पहुंचे थे और तुरंत रेस्ट एंड फ्रेश होके हम प्रेसिडेंशियल रिट्रीट देखने के लिए निकल आए। तो आज टाइम की शॉर्टेज की वजह से रास्ते का ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, बट डोंट वरी, मैंने मशोबरा को 2 दिन में कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे रास्ते का बहुत अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा और वो वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। मशोबरा के छरबड़ा चौक से लेकर प्रेसिडेंट रिट्रीट तक का जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है और यहाँ बुक्का फैला को राइड करने में बहुत मज़ा आया। क्लासिक 350 को राइड करने का असली मज़ा माउंटेन्स में ही आता है, क्योंकि यहाँ टॉर्क ज़्यादा लगता है और स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से जो थंब का साउंड आता है बहुत मज़ेदार साउंड आता है। दिल खुश हो जाता है अपने डिसीजन पर कि हाँ, मैंने क्लासिक 350 को ही चूज़ किया। अब हम पहुँच गए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट और यहाँ पर बाइक को पार्क करके सिक्योरिटी चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए हम लोग प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के अंदर एंट्री करेंगे।
राष्ट्रपति भवन में आके तो दांतों की किटकिटी बंद गई। बहुत ठंड है भाई। जनवरी में आया हूँ लेकिन बाइक पे नहीं आया। गिलबर्ट ट्रेल था, नीचे ट्रेल है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोगों ने अभी गेट नंबर 1 से एंट्री करी है, तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। हाँ, फिर हम सारे व्यू पॉइंट देखते हुए वापस आएंगे। यानी कि हम जब जा रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाला रास्ता जाएगा ऊपर, ये वाला रास्ता। ऐसे पहाड़ों का व्यू मैंने पहली बार देखा। आया ही मतलब शिमला में आया कई बार, लेकिन कभी मशोबरा की तरफ नहीं आया। जब अब आया ना, क्या गजब लग रहे हैं पहाड़। ऐसा लग रहा है कि डेजर्ट के भी पहाड़ हैं, ऐसा लग रहा है कि ग्रीनरी वाले भी पहाड़ हैं। Oh my God. गेट से एंट्री करने के बाद जब आप ऐसे सुंदर सुंदर से रास्तों से चलते हो ना तो मज़ा आ जाता है। बस एक गाड़ी वाले आगे ना बीच में ख़राब कर देते काम। आपको टिकट निकालनी पड़ेगी, वहाँ पे ऊपर रिसेप्शन रूम है, वहाँ से आपको टिकट के जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। और एक अच्छी बात यहाँ पर है ये कि यहाँ पर कैश अलाउड नहीं है, आपको या तो डेबिट कार्ड से पे करना पड़ेगा या किसी न किसी UPI ID से। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर पावर बैंक या फिर जो कैमरे जैसी चीज़ है वो अलाउड नहीं है अंदर ले जानी। मोबाइल आप ले जा सकते हैं, बट क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में यहाँ पर इसको डिपॉजिट करवा के फिर हम लोग चलते आगे। ये है मेपल। मैं पहली बार मेपल का ट्री देख रहा हूँ और ये पेड़ लगा हुआ है। ऑटम में इसका जो है ओपन कर देगा नहीं, ऑटम सीजन के अंदर इसका जो रंग रूप है ना वो बड़ा अच्छा होता है देखने में, क्योंकि ना प्यारा लग रहा है, सबसे अलग चमक रहा है पूरे के पूरे सारे पेड़ों के अंदर। कनाडा इसी के लिए तो फेमस है। शिमला में अब तक मैंने जितनी भी बिल्डिंग्स देखी, यकीन मानिए इस बिल्डिंग के सामने उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। सिर्फ 10,000 स्क्वायर फुट में बनी ये 2 मंजिला इमारत, सच में इसे राष्ट्रपति निवास ही होना चाहिए। चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच घिरी हुई इस लाजवाब इमारत की उम्र लगभग 175 साल है, जिसे 1850 में कोटी रियासत के महाराज ने बनवाया था। इस 2 मंजिला इमारत को खास बनाती है इसकी मिट्टी की दीवारें, जिसे हिमाचल की पारंपरिक धज्जी दीवार शैली कहा जाता है। इतनी खूबसूरत इमारत जिस पर ब्रिटिश वायसराय की नीयत भी खराब हो गई और 1895 में इसे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। इस इमारत के एक तरफ घाटी में दूर तक दिखती पहाड़ों की श्रृंखला, बीच में फूलों के बाग और एक तरफ शाम को घने पेड़ों के बीच में से झांकता ओझल होता हुआ सूरज, एक ऐसा नज़ारा आपकी आंखों में भर देता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर लगे दूरबीन से आप देखते हैं पूरे शिमला का हाईएस्ट पॉइंट, जिसे कहा जाता है शाली का टिब्बा। वहां तक ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। थोड़ी देर बाद आपको अंदर विजिट करवाया जाता है। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं, शानदार बिल्डिंग है, मतलब मन कर रहा है काश मेरा घर ऐसा होता। और इधर अगर हम घूम के दिखाएं, आप इस चीज़ को देखो, ये जो पीछे आप सामने जो 2 पेड़ देख रहे हो, एक्चुअली ऑटम सीजन का आने का मेरा मेन रीज़न ही क्या था। ऑटम सीजन के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं ना, वो जब शेड ऑफ होते हैं पेड़ों से, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे कलर आते हैं। देखो सामने देखो, क्या यूनिक, मतलब ज़बरदस्त। इतने सुंदर माहौल में प्रकृति के बीच पहाड़ों की ठंड और सूरज की गर्मी महसूस करते हुए कुछ पल खुद से बात करने का मन किया तो कदम खुद ब खुद चलने लगे। आंखें हर नज़ारे को कैद कर लेना चाहती थी, कान हर आवाज को सुन लेना चाहते थे। शरीर का हर हिस्सा ऊपर वाले को धन्यवाद कर रहा था कि मुझे इस काबिल बनाकर रखा
कि मैं उसकी बनाई प्रकृति का आनंद ले पाया। और फिर ख्याल आया कि मैं तो राजा हूँ, मुझे किस बात की फिक्र। सूरज मेरे लिए ही चमक रहा है, हवा मेरे लिए ही तो बह रही है, धरती मेरे लिए ही तो अनाज फल फूल उगा रही है, पत्ते पेड़ कीट पशु पक्षी मेरे लिए ही तो संगीत गुनगुना रहे हैं। ये जब पूरी प्रकृति मेरी सेवा कर रही है तो मैं इस जीवन का आनंद क्यों न लूं। कभी कभी सोचता हूँ कि अभी तो बस कुछ जगह ही देखी है, दुनिया कितनी बड़ी है और समय कितना कम। आधी उम्र बीत गई है, कितनी बची है पता नहीं। डर लगता है कहीं कुछ देखना रह न जाए। शाम बीती तो समझ आया, अभी तो महसूस करना सीखा ही है। चाय की घूंट, अलाव का ताप, सफर का मजा, बुक्का फैला का साथ, कुछ खाली कुर्सियां, ठंड में कांपते हाथ, ये सब अभी तो महसूस करना सीखा ही है। ओहो, ओस पड़ गई बुरी तरह से। और अभी टाइम ही क्या हुआ है, 5:40। ओस पड़ गई, ठंड इतनी हो गई और हेलमेट तो देखो पूरा अंधेरा हो गया हर तरफ। इतना अंधेरा, जैसे ही मैं ग्राउंड के अंदर आया ना भाई साहब, बुक्का फैला ऐसा चमक रहा था कि खड़ा हुआ, मजा आ गया देख के, मस्त फीलिंग आई एकदम। शाबाश। अब चलेंगे अंधेरे में, बस ये पता देखना है कि ठंड में पहुंचते कैसे हैं। मिलते हैं हम लोग कल सुबह। बाय।